कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। ये केवल कांग्रेस पार्टी के खातों पे नरेंद्र मोदी सरकार का हमला नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र पे हमला है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य होता है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। सिर्फ 10,000 रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी ली जा सकती है। कांग्रेस ने गुरुवार को पार्टी के विभिन्न बैंक खातों को फ्रीज करने का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। केंद्रीय संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव से पहले पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस को कमजोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जब इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा, तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र के लिए चुनाव अनिवार्य होता है, साथ ही ये भी आवश्यक है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए समान अवसर वाली स्थिति हो। सभी राजनीतिक दल के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड यानी समान लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सभी के पास समान रूप से संसाधन हो। उन्होंने कहा कि ये नहीं कि जो सत्ता में है संसाधनों पर उनका एकाधिकार हो और देश की संस्थाओं पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका नियंत्रण हो। ये नहीं कि जो सत्ता में है उनका रिसोर्सेस पर मोनोपोली हो। ये नहीं कि उनका मीडिया पर एक अधिकार हो। ये नहीं कि सत्ताधारी दल का संवैधानिक तथा न्यायिक संस्था जैसे आईटी, ईडी, इलेक्शन कमीशन, इन अपने दूसरे ऑटोनमस बॉडीज पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण हो। कांग्रेस ने इस दौरान ये भी कहा कि ऐसे तो महात्मा गांधी के समय की कुछ चीजें भी निकालकर हमारे खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। महात्मा गांधी के समय पे जमनालाल बजाज जब ट्रेजरर हुआ करते थे, उस टाइम पे भी कोई चीज निकाल करके अब इस वक्त इस चुनाव से पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बताया कि पार्टी को 1994-95 मूल्यांकन वर्ष का इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, जब सीताराम केसरी पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। मोतीलाल वोरा जी के समय 2017-18 के एक केस को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जाकर के हमारे बैंक के खाते अब जाकर के फ्रीज करे हैं, उसकी जानकारी दी। इसी तरह एक और नोटिस लगभग 7 साल पहले का है। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि पिछले हफ्ते सीताराम केसरी के जमाने का नोटिस हमें पिछले हफ्ते आया है। इसको लेकर भी आने वाले समय में और कवायद की मांग शुरू होगी। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये सीताराम केसरी जी के जमाने का नोटिस हमें पिछले हफ्ते आया है। आप सोचिए, सीताराम केसरी जी के जमाने का 1994-95 की असेसमेंट ईयर का नोटिस अब हमारे पास में आया, और इसको लेकर के भी आगे आने वाले समय के अंदर फिर से बैंक को फ्रीज करने का और डिमांड लगाने की ये कवायद शुरू होगी। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? इसी रफ्तार से जाएंगे तो महात्मा गांधी के समय पर जमनालाल बजाज जब कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, तब उस समय की कोई भी चीज निकालकर हमारे अकाउंट को अब फ्रीज किया जाएगा। अगर इसी रफ्तार से जाएंगे तो महात्मा गांधी के समय पे जमनालाल बजाज जब ट्रेजरर हुआ करते थे, उस टाइम पे भी कोई चीज निकाल करके अब इस वक्त इस चुनाव से पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा। 30 साल पुराना हिसाब निकालकर हमारे खाते फ्रीज की जा रहे हैं ताकि हम चुनाव न लड़ सकें। 30 साल पुराना, 31 साल पुराना असेसमेंट ईयर का हिसाब निकाल करके हमारे खाते फ्रीज करे जा रहे हैं ताकि हम लोग चुनाव ही ना लड़ पाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी के बैंक खाते तकरीबन 1 महीने पहले से फ्रीज कर दिए गए हैं। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए।
कांग्रेस को देश की 20% जनता वोट देती है, लेकिन आज हम रेल का टिकट तक नहीं खरीद सकते, हम ऐड नहीं दे सकते। लगभग 14 लाख रुपए का मामला है और 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है, जिस पर ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। ये कांग्रेस के खिलाफ आपराधिक साजिश है जो देश के पीएम कर रहे हैं। आज देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट STV।